हमारे जीवन में कुछ न कुछ समस्या हमेशा ही चलती रहती हैं। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। ऐसे में हमें दूसरों की समस्या बहुत बड़ी लगती है और अपनी छोटी लगती है, लेकिन सभी अपने जीवन में अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रबुद्ध बौद्ध भिक्षु थे, जो वर्षों से अधिकांश समय तक बहुत ही दुर्गम जंगल में रहा करते थे। उस जंगल में जाना बहुत मुश्किल था, इसलिए साल भर में भी बहुत कम लोग उनसे मिलने के लिए जाया करते थे। उनसे मिलने तो वही शख्स जाता था जिसे या तो उनसे मिलने की बहुत दिलचस्पी थी या फिर उसे कोई बड़ी समस्या थी जिसके लिए उसे समाधान की आवश्यकता थी। नहीं तो ज़्यादातर लोग उनसे तब मिलने जाते थे जब वह जंगल से गांव में अनाज आदि भिक्षा के लिए आया करते थे। एक बार वो गांव में आए हुए थे, तभी 3 आदमी उन बौद्ध भिक्षु से ज्ञान के बारे में जानने के बाद उनसे मिलने आए। बौद्ध भिक्षु ने उन्हें देखा और पूरे सम्मान के साथ उनका अभिवादन किया और उन्हें बैठने को कहा। कुछ देर बैठने के बाद उन सब लोगों ने अपनी समस्या बौद्ध भिक्षु के सामने रखने की सोची, लेकिन वह सब इस बात पर बहस करने लगे कि सबसे पहले उनको अपनी समस्या कौन बताएगा। सब कह रहे थे कि मेरी समस्या बहुत बड़ी है, इसलिए सबसे पहले मैं अपनी समस्या का समाधान पूछूंगा। वही झगड़ा भी शुरू हो गया। धीरे धीरे उनके तर्क की आवाज़ इतनी तेज होने लगी और चारों ओर तेज का शोर मचने लगा था। यह देखकर बौद्ध भिक्षु चिल्लाए, आप सब शांत हो जाइए, मेरे पास ही हर समस्या का समाधान है। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु वहाँ से उठकर अपनी कुटिया में चले गए। कुछ देर बाद अपने हाथ में कागज और कलम लेकर आए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अभी सब बैठ जाइए और एक कागज और कलम ले और अपनी अपनी समस्याएं इसमें लिख दें और कागज के उस टुकड़े को मोड़ो, इस कटोरे के अंदर रख दो। सबने वैसे ही किया, अपनी समस्या को कागज पर लिखकर एक कटोरी में रख दी। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने वह कटोरा उठा लिया, उन सबको एक दूसरे की समस्या का पर्चा दे दिया। आपस में इन सबके पर्चे बदल दिए ताकि वो एक दूसरे की समस्या को पढ़ सकें। फिर बहुत ही शांति से बैठे उन लोगों ने वह पर्चे ले लिए। बौद्ध भिक्षु बोले, इन कागज पर लिखी समस्या को पढ़िए और सोचिए, अगर आपके जीवन में भी यही समस्या है जो आप पढ़ रहे हैं या अलग है। सभी ने एक दूसरे की समस्या के बारे में पढ़ा। जब सभी को दूसरे की परेशानी के बारे में पता चला तो वो डर गए और फिर अंत में सभी इस संघर्ष पर पहुंचे कि उनकी समस्याएं दूसरों से बहुत बड़ी नहीं है। कुछ ही समय में उन्होंने अपनी समस्याओं के साथ एक दूसरे के कागजात लौटा दिए। अब सबके पास अपने प्रश्न आ गए थे। मन में सोच रहे थे कि खुद को दूसरों से ज़्यादा भाग्यशाली मान रहे थे। तभी बौद्ध भिक्षु बोले, हम सभी को अपना दर्द बहुत बड़ा लगता है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें छोटा महसूस कराती हैं। ये एहसास करें कि हम जिंदगी में ईश्वर से कितनी और शिकायतें करते रहते हैं और हम आभारी होना पूरी तरह से भूल जाते हैं। अगर हम अपने चारों ओर ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हर व्यक्ति सोचता है कि उसकी समस्याएं सबसे बड़ी हैं। सिर्फ वही है जो इतनी सारी समस्याओं का सामना कर रहा है, उसकी किस्मत खराब है। लेकिन अगर हम दूसरे की समस्या को देखें, उन्हें ध्यान से सुने तो हम पाएंगे कि हमारी समस्या बहुत छोटी है। हम खुद को भाग्यशाली समझने लगेंगे। हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं के लिए अपने जीवन और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। अगर किसी का वजन अधिक है तो उसके लिए यह समस्या है, किसी का वजन कम है तो यह उसके लिए समस्या है। कोई बेरोजगार है तो दुखी है, किसी के पास नौकरी है तो वो नौकरी से नाखुश है। यह केवल इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो है हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। हम इसे नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और इसे नीचे की ओर खींचते रहते हैं और उदास होते रहते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में परेशानी ना हो, और ऐसा कोई दिन आने वाला नहीं है जिस पर हमारे जीवन से सारी परेशानियां और कमियां खत्म हो जाएंगी। वह हमारी आखिरी सांस तक हमारे साथ रहेंगी। जरा सोचिए, अगर हमारे जीवन में कोई दुख और परेशानी ना हो तब हम सुख की अनुभूति कैसे कर पाएंगे। हम माने या न माने, समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा है। उनसे खुद हमें सामना करना होगा और समस्या का हल करने का पहला नियम यह है, उन्हें दिल से स्वीकार कर लेना। फिर उनका हल करने के लिए उचित कदम उठाएं, क्योंकि समस्याओं से बचने का एक ही उपाय है, उनका समाधान किया जाए।
हमारी ज़्यादातर समस्या का कारण हमारे मन की अंतहीन विश्वास है। हमारा मन के खेल बड़े निराले हैं। यह उस चीज़ को भूल जाता है जो उसके पास है। जो पास नहीं है उसके लिए रोता भी है। इसलिए सबसे बड़ा समाधान संतोष और ध्यान है। ध्यान से ही सब कुछ मिलता है, इसलिए अपने आप को जाने। उन सभी ने बौद्ध भिक्षु की बातें बड़ी ध्यान से सुनी और उनकी आंखें खोलने के लिए बौद्ध भिक्षु को हृदय से धन्यवाद दिया और वहाँ से चले गए। धन्यवाद।